और इनके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर अहान कंफ्यूज हो गया। क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। अहान को क्या पता था उसी विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। अब क्या होगा? क्या अहान को कुछ पता चल पाएगा या फिर वो घर चला जाएगा? अहान और शनाया के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। भाभी, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स हमें दे दो। भाई ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे साइन करो। अहान अपने प्यार के रास्ते की हर दीवार गिराना चाहता था, फिर वो दीवार गिल परिवार ही क्यों ना हो। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं। छोड़ो मुझे। कितना तड़पाया है तूने मुझे, हाँ? आज इतने सालों बाद कैसे छोड़ दूं? विकी की ऐसी बातें सुनकर शनाया को नफरत सी हो रही थी। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विकी समझ पाता, शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है। तुम जाओ और जाकर उस चिड़िया को पकड़ो, बहुत फड़फड़ा रही है सारी। जाओ। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, कहाँ गई हो? कहाँ गई शनाया? उधर देखो, उधर। ए, तू बाहर जा, बाहर जा। अरे ढूंढो उसे, अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। ढूंढो सालो। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं अहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। देख, तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया और तू कहती है मैं तुझे छोड़ दूं? अरे कैसे जाने दूं तुझे? हाँ? थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक कहा। क्या बोला? नहीं छोड़ना। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती थी। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
कुछ देर पहले अहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने अहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से अहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ अहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आन मुझे घर ले चलो। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर अहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। अहान ने आंखों में गुस्से की जलती हुई आग लेकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आ गया मेरा पट्टा। अबे देख क्या रहा है, मार उसको यार। रॉकी अपने बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने अहान की तरफ देखकर सवाल किया, ये मैटर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ साथ समझदार इंसान भी था। वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। इस आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को छुआ। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? वही हाथ। अहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी। कुछ देर के बाद अहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। अहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। अहान ने घर वापस आते ही विक्रम को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने अहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। मिसेस यामिनी गिल अपनी पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस अहान और शनाया ही रह गए थे। अब सॉरी शनाया, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। नहीं, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। शौर्य को आपका भाई समझ के नजरअंदाज किया और उसकी हिम्मत तो बढ़ती ही चली जा रही। आप ठीक हो जाइए, जो शौर्य को मैं देख लूंगा। अहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। अहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा। आप ठीक है? मैं आपकी मदद करूंगा। शनाया ने सहारे के लिए अहान के हाथ को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, शनाया ने उसे गले लगा लिया। अहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? अभी मैं बहुत डर गई थी, पर आप मेरे साथ हैं तो अब कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद अहान बेचैन होने लगा। शनाया ने अहान से कहा, अभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शनाया को क्या हो गया था? अब अहान क्या करेगा? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विकी के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें ना आदत हो गई है हर इंसान के साथ अपना मुंह काला करने की। बस बहुत हो गया शगुन,